के सिन्हा सर आपके पास आते हुए, और मैं चाहूंगी लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद 1998 जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया भारत की तरफ से। उस वक्त पूरी दुनिया अगेंस्ट थी, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन जैसी तमाम महाशक्तियां, लेकिन उस दौरान अगर कोई पश्चिमी देश भारत के साथ खड़ा था तो वो था फ्रांस। फ्रांस ने कहा कि जितने प्रतिबंध आपने लगाए हैं इनको फौरन हटाया जाए और ये ठीक नहीं है भारत पर प्रतिबंध लगाना। और 1998 से शुरू हुई दोस्ती आज 2024 में कैसी नजर आती है आपको? पूर्णिमा जी, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, हम लोग उस समय डिस्कस कर रहे हैं जब हमारे 75th रिपब्लिक डे का हम सेलिब्रेशन करेंगे, और फ्रांस उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। और आपने शुरुआत की जो हमारी शक्ति का, और वो जो न्यूक्लियर शक्ति हमने 1998 में लिया, जिसमें फ्रांस ने डायरेक्ट सपोर्ट किया था। देखिए, ये केवल डिसीजन में नहीं कि न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुआ और कोई सैंक्शन नहीं लगाया। 1998 के पहले जो न्यूक्लियर फ्यूल आया था वो फ्रांस से ही आया था, और फ्रांस ने ही हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक ऐसा वेस्टर्न कंट्री था जिसने सैंक्शन नहीं लगाए, कोई सैंक्शंस नहीं लगा, वो हमें सपोर्ट करा। और देखिए, आप देखिए, ये 1998 की जब बात हुई तो कोल्ड वॉर जो था 1998 में खत्म हुआ। 1999 में पहला कंट्री है फ्रांस जहां से स्ट्रेटेजिक पार्टनर कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू किया है, जो भारत का है, वो पहला देश था जिसकी 25वीं वर्षगांठ हम अब मना रहे हैं, आज मना रहे हैं। जब कल मनाएंगे हम, उसका 25वां साल हुआ है। प्रधानमंत्री गए थे वर्साइल डे में, आपको पता ही है, जुलाई में, और 2 दिन रह के आए थे, और बहुत सारे आयामों के ऊपर बात हुई। जब आपने ये बात बताया कि देखिए, फ्रांस एक ऐसा देश है जो हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आज हम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं, विकसित भारत और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी, फ्रांस भी ये मानता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, जहां डेमोक्रेसी पूरे वेस्ट में फैली थी, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या कहीं भी हो, मगर उसकी जननी है वो भारत रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आप बताई कि हमारी शक्ति जो मिलिट्री पावर्स में, चाहे हमारा डिफेंस पार्टनरशिप है, वो मेजर कॉर्नरस्टोन है हमारे और फ्रांस के बीच में। और फ्रांस हमें कभी भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो या हमारे बायलैटरल रिलेशंस हो दुनिया के अंदर में, आज हम फ्रांस के ऊपर में 2 स्ट्रैटेजिक चीज के ऊपर में जो मेन है, एक जो डिफेंस पार्टनरशिप है, 30% आर्म्स एम्यूनिशन एंड वेपन्स जो अभी हम फ्रांस से आते हैं, मगर वो इक्वल टर्म्स में, इंक्लूडिंग रफायल। जो रफायल का जो उसका प्रोडक्शन भी भारत में शुरू होने वाला है। 36 तो आए थे। और देखिए, प्रधानमंत्री 2016 में पहली बार जब गए थे वहां पर फ्रांस में, तो इन्होंने न्यू रखी थी। 2016 में आपको पता होगा, वहां पर जब चीफ गेस्ट आए थे वो भी फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वो मैक्रो साहब के पहले जी, फ्रांसवा ओलांद के बाद जो सिलसिला, हाँ, आज सिलसिला जो चल रहा है उसके अंदर में, अभी आप देख लीजिए, मैक्रो साहब 3 बार आ चुके हैं। 2018 में ये स्टेट गेस्ट थे, हमारे स्टेट गेस्ट थे, उसके बाद G20 में अभी आके गए हैं, और अब आ रहे हैं। बिल्कुल। तो और G20 में तो जो बॉडी लैंग्वेज सर देखने को मिली, उसके बाद से इस बात की उम्मीद थी, और न सिर्फ फ्रांस के साथ बल्कि तमाम देशों के साथ, कि हमारे रिश्ते आगे कितनी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। जब वन अर्थ वन नेशन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, यानी कि हमारी चिंताएं होनी चाहिए तो वो साझा चिंताएं होनी चाहिए। विनोद शुक्ला साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका स्वागत करती हूँ सर। साझा चैलेंजेस, चुनौतियां पूरी दुनिया भर की एक साथ होनी चाहिए। इमानुएल मैक्रो पहुंच चुके हैं जयपुर में, वो इस वक्त हैं, इसीलिए पहली प्रतिक्रिया इसी को लेकर, जयपुर पहुंचना इमानुएल मैक्रो का किस तरीके का इंपैक्ट दोनों देशों पर डालता हुआ नजर आएगा? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट का जयपुर पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उनके साथ 3 और
आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगी, फिर सर इसी पे आप जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें देखिए, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर आपको गले मिलते हुए इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं जंतर मंतर पे। ये मौजूद दोनों राष्ट्राध्यक्ष किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, हाथ में हाथ डाले, एक दूसरे से गले मिलते हुए, दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की बॉडी लैंग्वेज और दो महाशक्तियां जयपुर में वहां इस वक्त मौजूद हैं। और आज का यह कार्यक्रम जयपुर में आपसे थोड़ी ही देर बाद रोड शो होगा। इस वक्त इमैनुअल मैक्रों को ब्रीफ करते हुए जंतर मंतर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उससे जुड़ी कहानियों के बारे में और उससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में बताते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और बहुत ध्यान से इमैनुअल मैक्रों उसको सुनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो आमेर किला पहुंचे, आमेर किले में उनके साथ कई लोग मौजूद थे। दिया कुमारी वहां पर डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद थी। और आमेर किले में 2 घंटा बिताने के बाद वहां की खूबसूरती से गदगद नजर आए इमैनुअल मैक्रों। और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे जंतर मंतर और उनके साथ इस वक्त इमैनुअल मैक्रों आपको नजर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल टॉक होनी है। और इमैनुअल मैक्रों का भारत दौरा तो लगातार लगा ही हुआ है, लेकिन अगर आप फ्रांस की बात करेंगे तो 1976 और 1998 में जैक शिराक शामिल हुए गणतंत्र दिवस में अतिथि के तौर पर। 1980 में वैलेरी गिस्कार्ड शामिल हुए थे, 2008 में निकोलस सरकोजी, 2016 में फ्रांसवा ओलांद। और इसके बाद आप लगातार इमैनुअल मैक्रों का दौरा भारत में देखते रहे हैं, किस तरीके से दोनों ही देशों के बीच मजबूत होते रिश्ते हुए नजर आए। विनोद सर अपनी बात पूरी कीजिएगा और इन तस्वीरों पर अगर कुछ जोड़ना चाहे तो प्लीज। जी पूर्णिमा जी, जैसा मैं पहले कह रहा था कि राष्ट्रपति के साथ, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ 3 और मिनिस्टर आए हुए हैं, एक कल्चर मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर, एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। कल्चर मिनिस्टर का आना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और जयपुर विजिट को अगर उसको देखिएगा तो एक कल्चरली भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ने और करने के लिए टूरिज्म बूस्ट, टूरिज्म बूस्ट, तो कल्चर टूरिज्म सब एक साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा ये कि इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी एड्रेस करते हुए देखिए कि राजस्थान जो है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत पिछड़ा है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट का वहाँ पहुँचना, वहाँ इन्वेस्टमेंट को एक बढ़ावा देने की बात सामने आएगी या उसको भी एक स्थान मिलेगा इस पूरे यात्रा में। इसके अलावा डिफेंस को लेकर के हम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जयपुर से जब वो दिल्ली आएंगे तो बहुत सारी और बात होंगी। राफेल को लेकर के जो 26 मैरीन राफेल की बात हो रही, उसके ट्रांसफ़र की बात, 3 सबमरीन को डेवलप करने की बात फ्रेंच कोऑपरेशन से, टेक्नोलॉजी के मदद से। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो अभी जयपुर की उनकी यात्रा है उसमें मुझे 2-3 चीज़ें साफ लग रही। एक तो ये कि कल्चर, टूरिज़्म, इन्वेस्टमेंट, मतलब फ्रेंच इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होगा, जिससे राजस्थान को भी फ़ायदा होगा। और इसीलिए इस यात्रा को इस तरह से प्लान किया है कि पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली आएंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर विजिट के मायने होते हैं और उस मायने को समझने और उसकी ज़रूरत है। ये मुझे लगता है कि जो पूरी यात्रा है इसको उस नज़रिए से देखना चाहिए। निश्चित तौर पर गणतंत्र दिवस पर उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। और ये 6वीं बार फ्रांस का कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होगा। तो ये एक कहिए कि मतलब एक बड़ा सा कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और खासतौर से जब अब से थोड़ी ही देर बाद से हम रोड शो की तस्वीरें देखेंगे तो वो तो अद्भुत नजर आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रों का स्वागत होगा प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बीच, जयपुर की जनता, और वैसे भी अभी राजस्थान का चुनाव बीजेपी जीती है और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रधानमंत्री के साथ एक विदेशी मेहमान का वहां पर मौजूद होना। लेकिन शैलेंद्र रेवलांकर सर, अगर मैं फ्रांस और भारत की बात करूं, सालाना 97,000 करोड़ का व्यापार दोनों देशों के बीच होता है, विच इज अ बिग नंबर। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं स्पेसिफिकली भारत की बात करूं, व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, फ्रांस की आने वाले समय में किन चीजों के लिए हमें जरूरत है? देखिएगा पूर्णिमा जी, जो फ्रांस के साथ में हमारे ट्रेडिशनल रिश्ते रहे हैं वो बेसिकली डिफेंस से जुड़ कर रहे हैं। हमने डिफेंस में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन लाने का प्रयास किया है। पहले हम सोवियत यूनियन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन अभी फ्रांस है, इजराइल है, यूएस है जो हमारे सप्लायर्स बन गए हैं। और जैसे 30% हमारा सप्लाई डिफेंस के तरफ से फ्रांस की तरफ से आ रहा है। लेकिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनने के तहत हमको हमारे प्रोडक्शन जो हमने किए, हमने निगेटिव लिस्ट बनाई हुई है, हम कैसे बैलेंस करें कि हम उनकी तरफ से इंपोर्ट भी कर रहे हैं और हमें हमारे भी प्रोडक्ट जो है वो सारे वर्ल्ड को प्रोवाइड करने हैं।
तो इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बड़ा अहम रोल निभाता है और बहुत कम देश है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। ये पहले रशिया ही था, यूएसएसआर था जो आपका रशिया है, जो हमारे साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर इस बार उन्होंने हमारे साथ कई सारे कॉन्ट्रैक्ट डील किया है, जैसे ब्रह्मोस हमारा जॉइंट इंडेवर है। वैसे भी अभी फ्रांस भी करने लगा है। फ्रांस का जो स्कॉर्पियन सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हुआ है। जेट इंजन के बारे में देखिएगा, जेट इंजन बनाने वाले बहुत कम देश है वर्ल्ड में है, जिसमें फ्रांस भी एक है, तो जेट इंजन एक स्कोप बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट दो ऐसे फील्ड है जहां पर कॉपरेशन का स्कोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो है न्यूक्लियर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि फ्रांस में न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग बहुत ज्यादा है। पेरिस सिटी में 80% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होती है। अब इंडिया में हम नॉन कन्वेंशनल न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेस को ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे, उस सिलसिले से हमको फ्रांस की बड़ी इंपॉर्टेंट मदद मिलने वाली है। राइट सर। दूसरा स्पेस रिसर्च है, जो स्पेस रिसर्च में दोनों का कोलैबोरेशन जो है बढ़ने वाला है। और मतलब तीसरी जो सफर बड़ा भारत की लंबा है सबसे- सर, सफर बड़ा लंबा है, जिस तरीके से आज एक लंबा रोड शो भी देखने को मिलेगा।